अगर तुमने थोड़ी सी भी कोडिंग की है तो तुमने मैप या फिर हैश मैप तो यूज किया ही होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये मैप बैकएंड में काम कैसे करता है? जैसे अगर इन एलिमेंट्स को हम मैप में इंसर्ट करें तो ये किस तरह से स्टोर होता है। तो सबसे पहले पिक्चर में आता है हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा एल्गोरिदम या फिर मशीन है जो तुम्हारे बड़े से इनपुट डेटा को एक छोटे से कोड या फिर इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो हमारा हैश फंक्शन x मॉडुलो 10 है एंड बैकएंड में हमारे पास 0 से 9 साइज की एक खाली टेबल पड़ी है जिसे हम हैश टेबल कहते हैं। जैसे ही हम मैप में 11 इंसर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली मैप में स्टोर नहीं होगा। ये सबसे पहले हैश फंक्शन के पास जाएगा एंड देन हमारे पास वैल्यू आएगी 1। तो हमारी हैश टेबल के इंडेक्स 1 पर जाकर 11 बैठ जाएगा। सिमिलरली जब 12 आएगा तो 12 मॉडुलो 10 होता है 2 एंड ये सेकंड इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को अपनी अपनी यूनिक इंडेक्स मिल जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर हमें 14 को ढूंढना हो तो हम पूरे मैप में इटरेट करके 14 को नहीं ढूंढेंगे। हम सबसे पहले 14 को हैश फंक्शन के पास भेजेंगे। हैश फंक्शन हमें रिजल्ट देगा 14 मॉडुलो 10 जो कि हो जाएगा 4 और हम डायरेक्टली हैश टेबल में जाकर फोर्थ इंडेक्स पर चेक कर लेंगे कि 14 मौजूद है या नहीं। इससे मैप के अंदर सर्च एंड इंसर्शन बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। हमने 11 को तो स्टोर कर लिया, लेकिन अगर हमें 21 को स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि 21 मॉडुलो 10 भी 1 होता है एंड इंडेक्स 1 पर पहले से 11 स्टोर्ड है। अगर तुम्हें इसका सोल्यूशन पता है तो कमेंट्स में बताओ एंड अगर नहीं पता तो वेट करो, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी। एंड हाँ, इस सीरीज में हम हैश मैप को काफी डिटेल वे में समझने वाले हैं, इसलिए फॉलो करना मत भूलना।